तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज क्या क्या काम करती है, और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे दृष्टि दोष, कैसा उसके पास दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सारी चीजें इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है। अगर ये रिकॉर्ड हुई वीडियो तो हम सोचें कि 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगी। आइए तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, हमें दर्शन कोड जानना है। तो भाई दर्शन कोड का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ऐसा। अब ये जो दर्शन कोण है, कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो हमारी आंख पर एक कोण बन जाता है। उस कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। और इस कोण के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसी वस्तु है, किस तरह की है, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। यहां पर कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, ये हम इसमें चेक करते हैं। मतलब कि जो दर्शन कोण है ये डिसाइड करता है वस्तु के आकार को। आप कहोगे वस्तु छोटी हो जाती है, नॉट, प्रतिबिंब की बात हो रही है जो हमको आभास कराएगी, ऐसी बात हो। अगर दर्शन कोण का मान बड़ा हो ना, दर्शन कोण क्या हो जाए, बड़ा, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। यदि दर्शन कोण छोटा हो, छोटा, तो बोलो वस्तु का प्रतिबिंब भी छोटा हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब भी छोटा हो, ऐसा हो। मतलब कि जब भी हम ऐसा करते हैं, देखेंगे तो जब हमसे वस्तु दूर होती है तो उसका दर्शन कोण छोटा बनता है। इसलिए हमें लगता है कि वो वस्तु बहुत छोटी है, परंतु छोटी नहीं होती, वो वस्तु छोटी है नहीं। उसके द्वारा बनने वाला दर्शन कोण छोटा है, इसलिए वो वस्तु में छोटा दिखाई देती है। जैसे एक कहावत आपने सुना होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में आ जाते हैं। छोटी सी डिस्क वाला चंद्रमा, छोटी सी डिस्क वाला चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। छोटी सी डिस्क वाला चंद्रमा सूर्य को क्या कर लेता है, ढक लेता है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसे ढक ले। हम इसमें ऐसा एहसास हो रहा है कि जब हम यहां पर रहते हैं तो हम यहां से उसे देखते हैं तो हमारी आंख पर बनने वाला जितना कोण चंद्रमा के लिए उतना ही कोण सूर्य के लिए, तो दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उसे चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया है। तो ये किसके लिए वजह से होता है,
इस दर्शन कोण की वजह से होता है। राइट। अब हमने देखिए यहां पर एक मानव नेत्र बना दिया है। इस मानव नेत्र को समझते हैं टॉपिक, और इस पे मानव नेत्र हमने इसलिए बना दिया कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसे बनाऊंगा तो आप आज ही समझते हैं। इसमें देखिए यह एक जो मानव नेत्र होता है यह एक गोले के समान होता है। यूं कह लो पहले तो मानव नेत्र जो है वो एक गोले के समान है। बहुत सारी परत होती है उसमें, बहुत सारी उसमें प्लेयर होती है, और इसका जो लेंस है वैसा होता है हमारी आंख का जो हमारी आंख का लेंस होता है वो ऐसा लेंस होता है उस तरह का जैसा कि फोटोग्राफ में लगता है। फोटोग्राफ में लगता है जो होता है कैमरा जिससे बोलते हैं फोटोग्राफी कैमरा में लगता है, और ये फोटोग्राफी कैमरा में उसी तरह का लेंस का काम करता है जैसा ये करता है। तो आइए इसके गोलक को समझते हैं। इसमें देखिए जो गोलक होता है उसका इस तरह का, उसमें 3 लेयर लगी होती है, 3 परत होती है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो दृढ़ पटल होती है। दृढ़ पटल का काम ये है, ये अपारदर्शी होती है, लगभग व्हाइट कलर की होती है। तो ये उस पूरे गोलक यानी कि पूरे नेत्र की ये सुरक्षा करती है। पूरे नेत्र की ये क्या करती है? सुरक्षा। उसके इस लेयर के जस्ट नीचे यहां पर एक दूसरी परत है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। इसका रंग काला होता है। ये जो प्रकाश हमारी आंख के अंदर जाता है उसमें से ये कुछ भाग उसे अवशोषित करने का काम करती है। इसके नीचे एक दृढ़ पटल होती है, दृढ़ नहीं दृष्टि पटल होती है। इसे रेटिना भी कहा जाता है। रेटिना ज्यादा नाम से जानते हैं हम लोग, दृढ़ पटल तो बहुत कम जानते हैं। उसी पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, ये सारी चीजें इसमें होती है। आप अगर थोड़ा आगे आए तो यहां देखिए दृढ़ पटल जो है आगे सामने यहां उभरी हुई है। जो दृढ़ पटल है सामने ऐसे उभर जाती है ऐसे करके। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। हमारी आंख में जो ब्लैक कलर का ज्यादा निकला हुआ रहता है ऊपर की तरफ उसे हम कार्निया कहते हैं। राइट। इस कार्निया के बीच में छोटा सा एक ब्लैक कलर का होल सा रहेगा, उसे हम लोग नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। कार्निया का काम है लाइट को अंदर कराना। लाइट सही प्रकार से जा रही है कि नहीं जा रही है, सभी में सममित है कि नहीं, सब में सब प्रकार एक जैसी नहीं, एक जैसी ही जा रही है कि नहीं जा रही है। कार्निया अगर विचलित होता है तो उसके लिए एक दोष हो जाता है उस व्यक्ति को, है ना। नेत्र तारा उस लाइट को लेंस तक पहुंचाता है जो किसी वस्तु से हमारी आंख पर आती है। यहां एक लेंस होता है जो पारदर्शी ऊतकों का बना होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना होता है, और ये उत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल कह सकते हैं, द्विउत्तल लेंस होता है। इसी के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ओके। इसमें लेंस और रेटिना के बीच की जो जगह होती है खाली, उसमें एक द्रव भरा होता है गाढ़ा, जैसे जो चावल का पानी होता है उसी तरह आप सोच लीजिए, चावल के पानी की तरह गाढ़ा एक द्रव होता है, और ये द्रव को हम बोलते हैं काचाभ द्रव। इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। इसके बाद इसमें एक यहां देखिए लेंस जो है, तो लेंस की जो मुख्य अक्ष, इसको तो मिटा देते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष होगी एक, लेंस की जो लेंस है ये इसकी मुख्य अक्ष, तो ये रेटिना को कहीं पर काट देती है। यहां देखिए मिलती है, जहां पर ये मिलती है वहां पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चमक होती है। इस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं, ज्यादा चमक होती है इसे पीत बिंदु कहते हैं। राइट। इसमें जो लेंस की बात है, लेंस किस पे टिका रहता है, तो लेंस को एक सिलेरी मांसपेशी होती है। ये लेंस है, इसको इधर से एक मांसपेशी बंधी रहती है, एक इधर से मांसपेशी बांधी रहती है।
और इस मांसपेशी का बड़ा काम होता है, ये मांसपेशी उसके फोकस दूरी को बढ़ाती घटाती है। और हम जानते हैं कि हमारा नेत्र लेंस ऐसा होता है कि हमें दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं और नजदीक की भी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, नजदीक की दिखाई देती। ये तो दृष्टि दोष होगा तब ऐसा हो। तो इनका काम ये है कि अगर इसे फोकस दूरी कम करना है तो ये जो लेंस यहां पर लगी हुई मांसपेशियां हैं ये सिकुड़ेंगी। जब ये सिकुड़ेंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा लेकिन छोटा हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। ऐसे गोला छोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगी। ज्यादा अगर करना है तो ये ढीली हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, पतला हो जाएगा लेंस, दूरी पे चला जाएगा, ज्यादा लाइट उसमें एंट्री करके। कभी कभी हमने देखा एक आप जब कहीं एक अंधेरे से उजाले में डाल जाते हो तो ऐसे करते हो, कुछ टाइम तक ऐसे करना रहता है ना, करते हो कि नहीं करते हो, ऐसा करते हो ना। तो वहां पर ऐसा होता है कि इस तरह का हमें फील होता है। अब उसकी लाइट को कम करनी है तो यहाँ पर बहुत सारी ये वो उसकी जो मांसपेशियां उसे कम करती हैं कि भाई कम से कम लाइट जाओ ना। इसके बाद इसमें यहां पर देखिए इस लेंस, इस कार्निया के में ही इस बगल में लेंस के थोड़ा सा ऊपर और नीचे एक रंगीन कलर की झिल्ली होती है, रंगीन कलर की झिल्ली, उसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। उस रंगीन कलर की झिल्ली को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यहां पर इस जो कार्निया है, ये कार्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, द्रव, जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपूर्णांक लगभग जल के अपूर्णांक के बराबर होता है। ये तरल बनाए रखती है उसको। फिर इसकी सुरक्षा करने के लिए ऊपर से एक बरौनी नीचे बरौनी होती है, उसको सट करके बंद करने के लिए, है ना। ऐसी यहां पर ये जो निलंबन स्नायु है, यहां जो सिलरी मसल्स बीच में यहां पर एक टिकाऊ होता है, एक छोटा सा मांसपेशी की तरह होता है यहाँ पर, उसको हम निलंबन स्नायु कहते हैं। ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं हैं, यहां पर जहां ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क के लिए जाती हैं, यहां पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसे अंध बिंदु कहते हैं। जब कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रकाश यहां चलता है, इसमें जाता है, फिर इसके बाद इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, और उस रेटिना पे बने हुए प्रतिबिंब का संदेशा इन्हीं तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को दे दिया जाता है कि भाई साहब एक प्रतिबिंब बन गया है, पहचानो उसे, कौन है? तो वो प्रतिबिंब से, वो जो मस्तिष्क है उसे पहचान लेता है कि नहीं भाई ये पंकज सर है, राइट। तो इसे आप